हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के स्टैंडर्ड एंगल्स। तो ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल है जिसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से इसको याद करना है आपको, तभी आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस। ओके, इसको याद करना कंपलसरी है, तो लिख के रख लो। इसको अच्छे से आपको याद करना ही करना है, ठीक है, कंपलसरी है। तो इसका यूज़ कैसे होगा, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पर समझो, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कंसिडर किया साइन 30 डिग्री। आपको बस इसी का एंगल आपको एक मतलब क्वेश्चन में गिवन होंगे, या फिर 0 डिग्री गिवन होगा। जैसे यहाँ पर आप लिखा है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ऐसे यहाँ कुछ डिफरेंट कलर यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर कंसिडर किया रेड, ठीक है। समझो इस चीज़ को। तो अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर साइन 30 यहाँ पर लिखा है, साइन 30, राइट। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू एक वैल्यू होता है, ठीक है। तो आपको एंगल यही आपको मिलेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसके बाहर एंगल नहीं जाएंगे, जाते हैं बट आपकी कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो जितना आपसे कहा जाए बस उतना ही आप इसको फॉलो कीजिए। आपको 90 तक ही मतलब पूछा जाएगा। 0 डिग्री जैसे ऐसा नहीं कि 20 डिग्री पूछ लिया जाए, 25 डिग्री पूछ लिया जाए, ऐसा आपका नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, बस इसमें से आपको पूछा जाएगा। इसीलिए ये टेबल में सिर्फ उतना ही गिवन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो मान लीजिए मैं आपसे पूछा कि बताओ साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। तो आप टेबल में कैसे उसको सर्च करोगे, टेबल में सीखो कैसे सर्च करते हैं। तो हमें क्या बोला है, साइन बोला है, तो यहाँ पर साइन कंसिडर, ये हो रहा है साइन आपका, ठीक है। फिर क्या बोला है, एंगल कौन सा दिया है हमें, 30 डिग्री दिया है, तो एंगल 30 डिग्री हमारा यहाँ पर है। तो कैसे वैल्यू हमें पता चलेगा। तो टेबल की जो साइन 30 जो लिखा है, आप इस तरफ जाओगे, राइट साइड, ठीक है, जो डायरेक्शन देखो। तो अगर मैं इधर जाता हूँ, इधर आप जाओ, इस डायरेक्शन में जाओगे, और ऊपर क्या 30 है, तो उसको आप नीचे की तरफ से आओगे, ठीक है। जो जो इस यहाँ पर जो साइन, कॉस, टैन, कोसेक जो भी लिखा है, इसके लिए आप इस डायरेक्शन को फॉलो करोगे करोगे और जो ऊपर जो एंगल लिखा है उसके लिए आप ऊपर से नीचे का डायरेक्शन फॉलो करोगे, इस तरह, ठीक है। तो ऊपर 30 है, तो 30 से ऊपर से वो नीचे की तरफ आएगा। तो कहाँ पर मिलेगा, ये इधर से गया, ये वो ऊपर से आया, तो दोनों यहाँ पर मीट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये वाला वैल्यू होगा। साइन 30 कितना होता है, 1/2। फिगर में मतलब आपको टेबल में देख के ऐसे पहचानना होगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे रब कर लेता हूँ इसको, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट हम करेंगे। ओके, तो इसको मैं यहाँ से रब कर लेता हूँ। तो हम दूसरा देखेंगे। तो अब मैं यहाँ पर कुछ आपको एंगल्स, आप सीख लिए हो, मैं कुछ एंगल्स वगैरह पूछता हूँ, आप मुझे बताओ कि कैसे वो होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। सपोज मैंने आपसे पूछा कि बताओ बच्चों कि साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री। फिगर में देखो, मतलब जो टेबल में है, हमारा जो टेबल है उसको ये देखो, ये साइन 30, सॉरी मतलब ये साइन है आपका, और हमें क्या पूछा है 90 डिग्री, तो 90 आपका यहाँ पर है। तो चलो आप इधर से आओगे, इधर आओगे, और वो जो ऊपर से आओगे ऐसे, कहाँ मीट होगा आपका, 1 पे मीट होगा। इसका मतलब साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 होता है। बस मान लो मैंने आपसे पूछा कोसेक 45 कितना होता है, कोसेक 45 डिग्री कितना होता है। तो अब टेबल देखोगे, ये रहा आपका कोसेक थीटा, और 45 मतलब यहाँ पर है। अब चलो अब खुद जान पाओगे, इधर से आओ, इधर से आओ, वो उधर ऊपर से आओ, ऊपर से नीचे की तरफ इधर आओगे, तो आपको यहाँ पर आके रुकोगे। हाँ, √2। आप ऐसे भी कर सकते हो, भाई इधर से मैं गया, ऊपर से इधर से आया, ठीक है। ऐसे इधर से गया फिर ऊपर से है, जहाँ मीट करोगे वही आपका हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर मीट किया √2, कोसेक होता है, कोसेक 45 आपका होता है √2। तो बस मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कॉट 60 डिग्री कितना होगा, कॉट 60 डिग्री। ये रहा आपका कॉट, ये रहा आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो चलो अब मुझे बताओ कौन सा होगा। अब यहाँ पर आप एरो साइन मत करो, अब डायरेक्टली आप समझ चुके हो। कॉट से अगर इधर आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो यहाँ पर पहुँचोगे 1/√3। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो इस तरह से टेबल को यूज़ करना है आपको, ओके। और भी कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं, नोटिस कर लेते हैं। तो इसको जितना भी अभी मैंने आपको समझाया उसको मैं अभी रब करता हूँ फिलहाल, ठीक है। इसको सारा हम अभी रब कर लेंगे टोटल। और कुछ फैक्ट्स मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा, जो कि आपको एक्सरसाइज जब करेंगे ना हम, तो उस वक्त हमें वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो क्या है वो चीज़ें हम देख लेते हैं, चलो।
देखो, तो जैसे मैंने आपसे बोला, देखो मैंने कहा बच्चों बताओ कि साइन 45 डिग्री कितना होता है। अब आप खुद खोजना सीख लो, ठीक है, सर्च करना। यहाँ पर देखो साइन 45 होता है आपका 1/√2, राइट, 1/√2। अगर मैं आपसे पूछूं तो मुझे बताओ, समझो इस चीज़ को, कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है। ऐसे अगर मैं क्वेश्चन आपको दे दूँ तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इस चीज़ को कैसे करोगे सॉल्व। देखो, तो हमें सिर्फ साइन 45 का पता है, साइन स्क्वायर का तो नहीं पता। बट बच्चों हम चाहेंगे तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 45 डिग्री कैन ऑल्सो बी रिटन एज साइन 45 डिग्री का स्क्वायर। आप ऐसे इसको लिख सकते हो ऐसे। साइन 45 हमारा कितना होता है, साइन 45 हमारा होता है 1/√2। बस 1/√2 का आप स्क्वायर कर लेना, कितना हो गया आपका 1/√2 को 2 बार अगर आप मल्टीप्लाई करें, 1/√2 का मतलब क्या होता है, 1/√2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 1/√2 को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि √2 कितना होता है 2 होता है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स आपको जानने होंगे कैसे हो रहा है। जो स्क्वायर में है जैसे आप कन्फ्यूज करना मतलब कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है एक्चुअली कितना होता है वो, उसको हम कैसे लिख सकते हैं स्क्वायर में, साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकता है मैं ऐसे। हर एक रेशियो में वही होगा, मतलब हर एक जो हमारा जो साइन जैसे में हो गया, मान लो कॉस का भी पूछा है तो टैन का भी पूछा है तो उसको भी आप लिखोगे। जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि टैन टैन 30 डिग्री कितना होगा, टैन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। देखो टैन टैन 30 डिग्री कितना होगा आपका, देखो 1/√3, तो 1/√3 टैन हो गया 30 डिग्री आपका 1/√3। ठीक है, अगर यही मैं पूछता बताओ टैन स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता, तब क्या करते, टैन 30 डिग्री का स्क्वायर करते, टैन 30 डिग्री का होल स्क्वायर करते आप। ठीक है, इसका मतलब टैन 30 है कितना आपका 1/√3, इसका मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर होगा। दैट इज आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। यही होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का स्टैंडर्ड एंगल, यही सब स्टैंडर्ड एंगल आपके 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 9 डिग्री। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे इसी पे बेस्ड होगा आपका। ओके, जस्ट खाली वैल्यू यहाँ पर देखो और बस उसको पुट करो, सॉल्व कर दो, हो गया, ये एक्सरसाइज आपका खत्म। ये बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, इसके भी कुछ वेरिएशन है, क्वेश्चन के वेरिएशन आएंगे, इस पे बेस्ड होगा, तो वो मैं आपको बताऊंगा। जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम फेस करेंगे तो हम सीखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2, अब हम शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है।